नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंडित जोगेंद्र भारद्वाज में आपके सामने उपस्थित अंग्रेजी तारीख सन 2021 ग्रह चाल की दृष्टि से किस तरीके से कल्याण में होगा, ये शोध और संस्थान के माध्यम से आपकी सेवा में विशेष लाभ के योग से ये हमने तैयार किया हुआ आपको उपस्थित करने जा रहे हैं। आज बता रहे हैं कि 12 राशियों पर किस तरीके से किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ करके उनको किस तरीके से मार्गदर्शन करता है, किस तरीके से फल देता है। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, विवाह आदि संबंध, संतान आदि समस्याएं, ये सब लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं कि ताकि आपका भविष्य कल्याण में हो, आने वाला ये साल आपके लिए सुख में हो। तारों की, ग्रहों की, योग की दृष्टि से, गुरु की परम कृपा से, सानंद आनंद की कृपा से ये जानेंगे कि ज्योतिष विज्ञान वेद का एक अभिन्न अंग है। गणित और फलित दोनों विषयों को लेकर के ये शोध किया हुआ है। समझते हैं जो आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में हूबहू ये शब्द निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होंगे। विशेष परिश्रम, मेहनत के माध्यम से ये आज आपकी सेवा में हम 12 राशियों का संचरण करने जा रहे हैं कि 12 राशियों पर किस तरीके से किन किन ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से लाभ देगा। ये श्रेष्ठ, ये बलिष्ठ, ये योग आपके लिए कल्याणकारी हो। ये आने वाला वर्ष 2021 आपके लिए सुख में हो, विशेष रूप से कल्याणकारी हो। इसी के साथ हार्दिक शुभकामनाएं हैं। परिवार में हर्ष और उल्लास और आनंद, आपका जीवन सुख में हो। चलिए आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं मेष राशि का किस तरीके से ग्रह नक्षत्र के अनुसार उसका फलादेश होगा। तो जाने मेष राशि का स्वामी मंगल है। मेष राशि का स्वामी मंगल है तो देखिए मंगल में ये वर्ष आपके लिए कितना अति उत्तम है। कार्यों में सफलता मिलेगी, नए संसाधनों का आयाम होगा, पशुधन में विशेष लाभ का योग है। हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वास्थ्य के प्रति हमको सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि दर्द और उदर से संबंधित रोग होने का विशेष योग है। शिक्षा में अति उत्तम आपको सफलता मिलेगी। वाहन क्षेत्र में आपको विशेष लाभ का योग है, लेकिन संतान के प्रति दायित्व को निभाएंगे, लेकिन उनका विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कष्ट हो सकता है। व्यवहार में तीखापन होगा, तो व्यवहार को हमें बहुत संयम में करना पड़ेगा। क्रोध पर विशेष कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो हमारी समस्याएं हल होंगी, निश्चित रूप से हल होंगी। स्त्री पक्ष बहुत मजबूत होगा, विवाह आदि की समस्याएं हल होंगी। विदेश सेवा का विशेष योग है। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जाएं तो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा तनाव है, लेकिन उन्नति का विशेष योग है। इस राशि वालों के लिए गुरु की पूजा इनको विशेष लाभ देगी। मनोरथ पूर्ण होंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा, लेकिन एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि आप धोखे से सावधान रहें, वरना आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपकी नीति का लोग दूसरे फायदा उठा सकते हैं। आपको अपनी नीति को संयम और गुप्त रखना होगा। स्त्री पक्ष के प्रति हम जाएं, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। हमें स्त्री के व्यवहार का ख्याल रखना होगा क्योंकि उन्हें संतुष्ट देना, उनकी संतुष्टि करना, उसमें ही लक्ष्मी का वास है। दुश्मन परास्त होंगे। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो संग्रह करने से आपको विशेष लाभ होगा। भूमि मकान पर विशेष खर्च का योग है। रास्ते प्रशस्त होंगे, नए आयाम होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल विशेष भाग्यशाली होगा। आने वाला समय नव वर्ष आपकी शुभकामनाओं के साथ ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। ये वर्ष विशेष उन्नति का योग है। ध्यान देने के लिए कि पैसे का लेन देन बड़े ही सूझबूझ कर करें। व्यापार में खाद्य पदार्थों से विशेष अच्छा लाभ का योग है। जो नौकरी की खोज में है उन्हें नौकरी का विशेष आयाम मिलेगा। बहुत अच्छे योग हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग है। देव यात्रा का श्रेष्ठ योग बना हुआ है। परिवार के साथ खुशी मिलेगी। समाज में सम्मान बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। स्त्री पक्ष को खुशी होगी। भूमि और वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। देखिए परिवार में जन वृद्धि होगी। जन वृद्धि हर्षोल्लास का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रक्तचाप का विशेष योग है। त्वचा रोग का विशेष योग है।
ध्यान दें, पिरामा ग्रह जीवन सुख में है, थोड़ा ग्रह कलेश जरूर बनेगा। संयम से काम लेना होगा। बच्चों के प्रति दायित्व निर्वाह करें, लेकिन उनको समझा करके चलना पड़ेगा। चोट में हाथ पैर में विशेष योग बना हुआ है, ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है, पदोन्नति होगी, सफलता मिलेगी। माँ बाप का विशेष सहयोग आपके साथ होगा, कार्यों में वृद्धि होगी। पशुधन कृषि क्षेत्र में विशेष लाभ है। सफेद वस्तु पीली वस्तु आपके लिए अति उत्तम है, उनसे विशेष लाभ होगा। ध्यान रखें कि दलहन और तिलहन पर विशेष फोकस रहना चाहिए, तो विशेष लाभ होगा। कल पुर्जों पर आपका खर्च होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में नए उद्योग बन सकते हैं, ध्यान रखें। लेन देन का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ये वर्ष बहुत अति उत्तम है, शुभ है। आइए जाने मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वो आपके लिए उन्नति कारक वर्ष है। हमें ध्यान देना होगा कि प्रेम विवाह की दृष्टि से विशेष लाभ का योग है। व्यापार की दृष्टि से रस पदार्थ, अन्न, खाद्य पर विशेष ध्यान देते हुए संग्रह करने से हमको विशेष लाभ का योग बना हुआ है। ध्यान दें कि धातु में चांदी, तांबा ये विशेष लाभ देंगे। कार्य क्षेत्र में विदेश सेवा का विशेष योग बना हुआ है। नए कारखानों का सृजन होगा। कृषि कार्यों में विशेष लाभ होगा। हम देख रहे हैं कि ये समय आपके लिए कितनी उत्तम है। मिथुन राशि, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि संचय करने से आपको अति उत्तम विशेष आयाम लाभ होंगे। घर में नई वस्तुओं का सृजन होगा। भूमि मकान पर विशेष लाभ है। खर्च का योग बना हुआ है, लेकिन ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत रहें, क्योंकि मानसिक कष्ट है। शरीर के अंदर कोई शिष्ट गांठ हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नए पद का भार मिले, उन्नति होगी, परिवार के दायित्व की पूर्ति होगी। पशुधन में विशेष लाभ का योग है। शासन सत्ता का लाभ आपको मिलेगा। राजनीति में विशेष उन्नति का योग है। साझेदारी में किया गया कार्य आपको सफलता देगा। ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों आपको बढ़ेंगी। भूमि से विशेष योग बनते हुए उच्च पद पर आपको ले जाएगा। ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम और मंगलमय होगा। हमें ध्यान रखना होगा, लेन देन का विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मातृ पितृ गुरु भक्ति का भाव आपके हृदय में बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाने वाला है। इसी के साथ देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये वर्ष आपके लिए कितना लाभकारी है। लोकप्रियता आपकी बढ़ाएगा। शासन सत्ता का सहयोग लाभ आपको मिलेगा। रोजगार के नए आयाम, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। नए उद्योगों का संचरण होगा। जन्म स्थान से दूर जाने से आपको विशेष लाभ का योग है। प्रेम विवाह संबंध बहुत मजबूत होंगे। साझेदारी में किया गया कार्य पूर्ण होगा, सफलता की ओर जा रहा है। स्त्री पक्ष को खुशी होगी। परिवार में जन वृद्धि होगी। नए मित्रों का सहयोग और लाभ आपको मिलेगा। पशुधन से विशेष लाभ का योग बना हुआ है। ध्यान देंगे कि कृषि कार्यों में विशेष लाभ है। यहाँ तरल पदार्थ, रस पदार्थ, खाद्यान्न का संग्रह करने से विशेष लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि मन में उत्फुतल होने पर संयम बरतें। वाणी का विशेष संयम बरतेंगे। क्रोधावेश बिल्कुल दूर रखेंगे। ध्यान रखना है कि एक विशेष योग आपके लिए आ रहा है कि कानूनी क्षेत्र में विजय भी आपको मिलेगी। अगर कोई लंबित कार्य आपका पड़ा हुआ है, किसी कानून में वाद विवाद बना हुआ है, तो उस क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको, पूर्ण लाभ मिलेगा आपको। अगर हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो चुनावी जीत आपकी निश्चित रूप से है। इस बार चुनाव भी आपका अति उत्तम होगा। रसायन क्षेत्र में विशेष उत्तम है, विशेष लाभ का योग है। सफेद और पीली और लाल वस्तुओं से विशेष लाभ का योग है। ध्यान दें कि ये वर्ष आपके लिए लोकप्रियता का वर्ष होगा। ग्रह चाल की दृष्टि से आज हम देख रहे हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इस राशि के प्रबल योग बनते हुए शिक्षा प्रतियोगिता में पूर्ण सफलता का योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल फथल है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि नए कार्यों का सृजन होगा। द्रव्य पदार्थों का लाभ होगा। संतान का विशेष लाभ का योग है, लेकिन अचानक आवेश में आने से कोई कार्य आपका खराब भी हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना होगा। नए संबंध बनेंगे। मित्रों से विशेष लाभ होगा, लेकिन बिगाड़ना नहीं है। धातु से विशेष लाभ का योग है। अगर हमारी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है
कर्ज की स्थिति है तो कर्ज से निश्चित रूप से आप इस बार मुक्त होंगे। दुश्मन पक्ष आपका परास्त होगा, कमजोर होगा। वाहन से सावधानी बरतेंगे। स्वास्थ्य के प्रति हमको सचेत रहना है, क्यों अचानक पैर में या हाथ में चोट का विशेष योग बना हुआ है तो मोच लग सकती है, ध्यान देना होगा हमको। मित्रों से विशेष लाभ बना हुआ है, लेकिन प्रेमी से प्रेम संबंध आपके प्रंगण होंगे। विवाह आदि की समस्याएं वो विशेष रूप से हल होगी। इसी के साथ देव यात्रा का विशेष योग बना हुआ है, इष्ट पूजा का विशेष योग बना हुआ है, आपको लाभ होगा। कृषि कार्यों में हम विशेष लाभ ले सकते हैं। रसायन पदार्थ से हम विशेष लाभ ले सकते हैं। हमारी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हमारी सारी समस्याएं हल हो रही हैं। सिंह राशि के लिए ये वर्ष अति उत्तम है, मंगलमय है। सफेद और पीली वस्तु का विशेष ध्यान रखें। संग्रह करें, खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। वो संग्रह करने से आपका पूर्ण लाभ होगा। लेकिन एक और हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो सट्टा शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं वो बड़ी सूझबूझ से ये कार्य करें, क्योंकि इसमें बड़ा उतार चढ़ाव होगा। हानि नहीं हो, लाभ हो सकता है। अतिशीघ्र निकल जाए वो आपके लिए लाभ का सूचक होगा। थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। माँ बाप, पित्र, भाई बहन, बंधु सभी का आपका इसने आपके साथ इस वर्ष रहना है। लाभ होगा। देव कृपा, ईश्वर शक्ति आपके साथ बनी हुई है। बता रहे हैं आज आपको हम कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है कि कन्या राशि के क्षेत्र में हम किस तरीके से लाभांश की तरफ जा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए किसे लाभ का योग कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो आज हम जानने के लिए बैठे हैं। आज उपस्थित हैं मैं आचार्य पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, आपको बताने जा रहा हूं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये साल बहुत ही सूझबूझदारी वाला है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, कोई निर्णय न लें। अचानक नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आय के नए संसाधन आपको बनेंगे। नए उद्योग धंधों का सृजन होगा। व्यापार में उन्नति होगी। अचानक धन की प्राप्ति आपको होगी। शुरू में थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि महान परिवर्तन का योग भी आपका चल रहा है। परिवार में जन वृद्धि होगी। रसायन पदार्थ का संग्रह करने से विशेष लाभ का योग बना हुआ है। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम आनंद आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक समस्या है वो हल होगी। भगवान शिव भोलेनाथ की असीम कृपा आपके साथ है। ध्यान रखें, अचानक भूमि से लाभ भी मिलेगा। मकान पर कुछ खर्च होने जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहना होगा कि अचानक कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। ध्यान रखें, दर्द विकार आपका बना हुआ है, बना रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। हर्ष और खुशी का माहौल बनेगा। धातु में आप सोना, चांदी, पीतल, कॉपर विशेष लाभ का योग है, जा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उतार और चढ़ाव है। कोई नया पदभार आपको मिले, संभालेंगे, लेकिन चुनौतीपूर्ण होगा। विजय आपकी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी की दिशा में किया गया प्रयास आपका बहुत सफल होगा, सार्थक होगा। नए मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। आप ध्यान रखें कि अपने कार्य को क्रियान्वित तरीके से चलाएं। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ईश्वरीय कृपा आपके साथ बनी हुई है। तो आइए जानें तुला राशि के विषय में कि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। कहते हैं कि जैसा नाम वैसा गुण और विशेष योग स्वामी का प्रभाव पड़ता है। ग्रह चाल की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। नए कार्यों पर खर्च होगा। नए उद्योग धंधों पर आयाम विशेष रूप से योजनाबद्ध तरीके से आपको लाभ मिलने जा रहा है। आमोद प्रमोद पर खर्च होगा, ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों का विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आप बढ़ने जा रहे हैं, विशेष योग है, लेकिन ध्यान रखना है मित्रों से मन मुटाव हो सकता है। मित्रों से बिगाड़ खातर न करें। साझेदारी में किया गया कार्य आपका पूर्ण सफल होने जा रहा है, पूर्ण सफल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अति उत्तम सफलता मिलेगी। रोजगार के अवसर में जो नौकरी की तलाश में है उनको नए आयाम, नए रास्ते, आय के नए स्रोत पैदा होंगे। कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। संग्रह करने की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है। पशुधन से आपको विशेष लाभ का योग है। क्रय विक्रय करने से पशुधन में आपको अति उत्तम लाभ होगा। दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान दें। संग्रह करने से इस वर्ष आपको बहुत अत्युत्तम लाभ मिलने जा रहा है। विशेष लाभ मिलेगा।
साझे में किया गया सत्ता के हिसाब से, राजनीतिक के हिसाब से हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि आपका पहलू बहुत मजबूत है। पदभार, पद उन्नति का विशेष योग है। साथ में स्थान परिवर्तन भी संभव है। ध्यान रखना होगा हमको, क्योंकि देवीय कृपा आपके साथ बनी हुई है। देवी कृपा का विशेष लाभ, विशेष फल, विशेष महत्व आपको है। आप समझ रहे होंगे कि तुला राशि कि किस तरीके से मजबूत और स्ट्रांग और पावर है। ये हर कार्य में उन्नति की तरफ ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करती है। शुक्र इसका स्वामी है, जो विशेष लाभ देने जा रहा है। नए संबंध प्रगण होंगे। स्त्री पक्ष से विशेष लाभ का योग बना हुआ है। आप संयम से काम लें। वाणी पे विशेष संयम की जरूरत है। यात्रा का विशेष लाभ होगा। ध्यान रखें, गुप्त बीमारी का विशेष योग भी है। त्वचा बीमारी का विशेष योग भी है। हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरीके से चलना है कि ये जीवन आपका, ये वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। परिवार में जन वृद्धि का योग भी बना हुआ है। परिवार में सुख समृद्धि होगी, शांति होगी। भूमि पर, वाहन पर विशेष खर्च का योग बना हुआ है। कोई नया व्यवसाय आपका अतिशीघ्र शुरू होगा, लाभ होगा। ध्यान रखना है। कहते हैं कि माँ बाप, पितृ, भाई बहन सभी को अभिवादन, सभी का प्यार, सभी का स्नेह वो आपके साथ हो। ईश्वरीय कृपा आपके साथ बनी हुई है। ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम मंगलमय है, कल्याणकारी है। नई योजनाओं को अंजाम देंगे। आय के नए संसाधन बनेंगे। आय का स्रोत बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। विशेष कार्यों में बहुत प्रतीक्षित लाभ आपको मिलने जा रहा है। जो बहुत समय से लंबित कार्य है वो इस वर्ष बहुत अतिशीघ्र पूरा होगा। तो चलिए आज बताने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि के विषय में कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। कहते हैं कि जिसका मंगल मंगल में हो, कल्याण में हो, ये वर्ष भूमि, कृषि संसाधनों पर विशेष लाभ का योग देने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मन मुटाव भी हो सकता है। साझे के कार्य पर विशेष ध्यान रखें। अपने पार्टनर का विशेष ख्याल रखें। राजनीतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुखमय होगा। परिवार में हर्ष और आनंद, उल्लास मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। विशेष ध्यान रखना है। प्रेम प्रसंग में थोड़ा रुकावट आ सकती है। बड़ा संयम से काम लें। वाणी पर कंट्रोल रखें। दौड़ धूप आपकी विशेष है। श्रम, जितना श्रम उससे अधिक फल आपको मिलने जा रहा है। ध्यान रखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत आयाम, बहुत अवसर हैं। नौकरी के क्षेत्र में नए नए रास्ते आपके सामने आ रहे हैं। कानून के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपकी विजय मिलेगी। बहुत प्रतिष्ठित कोई विवाद, कोई पुराना कानून चला रहा है तो निश्चित रूप से इस बार उसमें आपको सफलता है। कहते हैं कंद, मूल और फल, तरल पदार्थों से आपका विशेष लाभ है। ये वर्ष आपके लिए बहुत लाभ के योग लेकर के आ रहा है। दुश्मन पक्ष बहुत मजबूत है। ध्यान रखना होगा कि कोई नीति और प्रभाव, व्यवहार और संयम, इन सारी चीज़ों को हमको लेकर के चलना होगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी हमें सचेत रहना। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी है कि मानसिक और पीठ दर्द का विशेष योग बना हुआ है। ध्यान रखना होगा कि भूमि, मकान और वाहन, पशुधन के क्रय विक्रय से विशेष लाभ का योग है। अब प्रॉपर्टी डीलरों के लिए विशेष योग आ रहा है। अच्छा लाभ का योग जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण है। विजय रोप की है। निश्चित रूप से दुश्मन आपके परास्त होंगे। एक से अधिक पदभार भी आपको संभालना पड़ सकता है। उन्नति का योग है। हनुमान जी की विशेष कृपा, अनुकंपा आपके साथ बनी हुई है। उनको नमन करें, श्रद्धे करें। भाव और प्रेम यथाशक्ति आपके साथ बनी रहे। प्रभु कृपा, ईश कृपा आपके साथ बनी रहे, ऐसी कामना लेकर के यह वर्ष आपके लिए है। देव दर्शन की आत्म अभिलाषा है, वो निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है। अचानक धन आपको प्राप्त होगा। नए आयाम होगा। नए कार्यों को सृजन भी आपके साथ होने जा रहा है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखने की बात की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें। मित्रों के साथ सहयोग बनाए के रखें। परिवार में स्त्री पक्ष को संतुष्टि से रखें। ये विशेष ध्यान देने की योग है। ध्यान देना पड़ेगा। भगवान हनुमान जी की विशेष अनुकंपा और कृपा आपके साथ बनी हुई है। देखिए धन राशि,
धन राशि का स्वामी गुरु है। कहा है कि गुरु की भाव, गुरु का सेवा, गुरु का फल आचरण में विशेष योग देने वाला होता है। गुरु के चरणों में नतमस्तक श्रद्धे भाव आपका बना रहे तो ये वर्ष आपका विशेष मंगल में होगा। अवश्य कार्य की सिद्धि प्राप्ति आपको होगी, कार्यों में वृद्धि होगी, नया व्यवसाय आपका शुरू होने जा रहा है, परिवार में हर्ष और उल्लास के साथ जन वृद्धि होने जा रही है। ध्यान रखिए कि मंगल कार्य आपके पूर्ण होंगे। मित्रों का लाभ, सहयोग आपको मिलेगा, प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे, सुख संसाधनों की कमी नहीं रहेगी, उन्नति होगी, राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने जा रही है, कोई पदभार आपको विशेष रूप से मिलने जा रहा है, शिक्षा की दिशा में किया गया प्रयास आपका सफल होगा, प्रतियोगिता में आप पूर्ण सफल होने जा रहे हैं, अचानक धन प्राप्त होने जा रहा है, आपको धन प्राप्त होगा, कानूनी क्षेत्र में विशेष विजय आपको मिलने वाली है, वो भी आपको मिलेगी। भूमि, वाहन, कृषि, रस पदार्थ, तरल पदार्थ, धातु, लोहा, सोना, पीतल, चांदी में विशेष लाभ का योग जा रहा है। पीली वस्तु, नारंगी, गुलाबी रंग पदार्थ आपको विशेष लाभ देंगे। स्वास्थ्य आपका विशेष उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत मानसिक पीड़ा हो सकती है, वाणी पर विशेष संयम रखें। कोई पदभार के साथ साथ विदेश सेवा का योग भी आपको मिलने जा रहा है, विदेश सेवा होगी। गुरु की कृपा बनी हुई है, ईश भक्ति आपको लाभ देने जा रही है, ईश भक्ति आपको लाभ देगी। देखिए ये वर्ष युवा युवतियों के लिए हर्ष, प्रमोद, आमोद का विशेष योग बना रहा है, उच्च पढ़ाई का योग बना रहा है, विदेश सेवा का योग बना रहा है, विद्यार्थियों के लिए विशेष अति उत्तम है। भूमि, मकान पर खर्च का योग बना रहा है। गौ सेवा ये आपके लिए भी श्रेष्ठ है कि गौ सेवा आपके लिए हितकारिणी है, हित में जा रही है, भलाई में जा रही है, आप सेवा करेंगे। कहते हैं कि जितनी सेवा उतनी मेवा, उससे अधिक फल ये वर्ष आपको विशेष लाभ देने जा रहा है। नए कार्य होंगे, नए अंजाम आप देंगे, आय के स्रोत बन रहे हैं। ध्यान रखें, संयम से काम लें। ये वर्ष आपके लिए विजय है, मंगल में है। 2021 बड़े ही शुभ कार्य लेकर के आपके लिए आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। किस तरीके से ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं मकर राशि वाले जाने। मैं आचार्य पंडित जोगेंद्र भारद्वाज आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए कि मकर राशि किस तरीके से इस वर्ष उन्नति की ओर जा रही है। व्यवसायिक धार्मिक कार्यों में सबल योग बना हुआ है, उन्नति का योग बना हुआ है, लाभ का योग बना हुआ है। श्रम की अधिकता के साथ साथ आपको विशेष श्रेष्ठ फल मिलने जा रहा है। लेकिन विशेष ध्यान देने की बात है कि विरोधियों पर आपकी विजय होगी, विरोधी परास्त होंगे, दुश्मन परास्त होंगे। पशुधन, तरल पदार्थ, सफेद वस्तु आपको विशेष लाभ देने जा रहा है, विशेष लाभ का योग है। शिक्षा की दिशा में किया गया प्रयास आपका सार्थक है, सफल होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में आपको पूर्ण सफलता मिलने जा रही है। प्रेम आभूषण पर खर्च होने वाला है, खर्च को बड़े संयम से काम लें, ध्यान दें। वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, संयम से काम लेना होगा। लेकिन घर से निकलते समय विशेष ध्यान रखें, ईश कृपा आपके साथ होनी चाहिए। नतमस्तक हों, माँ बाप भाई बहन सभी का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। मित्रों का इस बार विशेष लाभ आपको मिलेगा। मित्रों के माध्यम से आप नए कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, लाभ उठाएंगे, लाभ आपको मिलने वाला है। अगर वैवाहिक समस्या आपके जीवन में है तो वो भी समस्या आपकी पूर्ण होने जा रही है। वैवाहिक जीवन आपका सुख में, आनंद में होगा, कल्याणकारी होगा। संतान की चिंता है वो निश्चित रूप से खत्म होने वाली है। कर्ज में हम डूब रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बार कर्ज से आपकी मुक्ति होगी। ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। योग बहुत अच्छे हैं, आयाम बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाएंगे तो डेयरी व्यवसाय, वस्त्र, लकड़ी, कपड़ा, भूमि, पत्थर, इनके विशेष योग बने हुए हैं। उच्च शिक्षा का योग बना हुआ है, विदेश में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। डॉक्टरी क्षेत्र में पूर्ण सफलता का योग बना हुआ है। एक नए आयाम, विशेष वैज्ञानिक की दृष्टि से भी आप उच्च पद पर जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से आपको उच्च पद मिलने वाला है, ध्यान रखें, विशेष योग है। नौकरी के क्षेत्र में नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं। आप नौकरी में पूर्ण सफल होंगे, अपने मार्ग पर चलते हुए अपने आयाम पर पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा,
स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। आवेश में किया हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है। आवेश बिल्कुल खत्म कर दें। आवेश में कोई कार्य न करें। सन्मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, वो आपके उन्नति का सूचक होगा। उसी से आपका भविष्य और उन्नत होगा। ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी है। देशाटन का विशेष योग है। देवीय कृपा आपके साथ बनी हुई है। ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी है। लेकिन ध्यान रखना है, ये कोई अधिपत्य और अधिकार भी आपको मिलने वाला है, विशेष ध्यान रखें। अचानक धन का लाभ होगा। राजनीतिक कद ओहदा आपका बढ़ेगा। परिवार में संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रस पदार्थ, रसायन पदार्थ, तरल पदार्थ से विशेष योग बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अपने पूर्ण कार्य को, साल के सृजन क्षेत्र में जा रहे हैं, ये बहुत आयाम आपके साथ में आ रहे हैं। बहुत मेहनत आपकी रंग लाएगी। आपका कद, आपका सम्मान बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपके किसी कार्य में बहुत प्रयास किया हुआ, श्रम किया हुआ, निश्चित रूप से दौड़ धूप की हुई, लेकिन इस बार विजय की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। मेरी हार्दिक इच्छा, मेरी शुभकामना आपके साथ है। जाने कुंभ राशि के विषय में कि कुंभ राशि का स्वामी शनि है। किस तरीके से ये योग बना रहा है। नया साल नए विचारों का उदय होगा। कल्याण में होने जा रहा है। कृषि कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति का योग है। लाभ है, बहुत आयाम आपको मिलने वाले हैं। कल कारखानों में बदलाव आएगा। तकनीकी क्षेत्र में विशेष लाभ का योग है। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उन्नति का योग है। श्रमेव जयते, श्रम की विजय है। ये भाग परिवर्तन होने जा रहा है। राजनीतिक लाभ विशेष रूप से आपको मिलने जा रहा है। ध्यान रखना है, संयम से काम लेंगे। उच्च राजयोग बन रहा है आपका, बहुत सफलता का सूचक है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कल्याण में होगा। नौकरी के क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका सार्थक होगा। स्थान परिवर्तन का योग भी है। प्रेम वैवाहिक संबंध सबल और मजबूत होंगे। वैवाहिक दृष्टि से आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, कल्याण में होगा। संतान की अभिलाषा पूर्ण होगी। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता का योग है, लेकिन ध्यान रखना है कि रोग, स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें, क्यों इसमें स्वास्थ्य में सांस से संबंधित पित्त और कफ विकार का विशेष योग बना हुआ है। इसलिए हमें संयम देना होगा, ध्यान से चलना होगा, अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन ध्यान रखें, इस बार मित्रों से आपको विशेष लाभ का योग है। मित्रों से सहयोग होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। कार्य में वृद्धि होगी। नए लोगों से संपर्क, सम्मान में कमी नहीं आएगी। आपका कद और सम्मान बहुत ऊंचा होने जा रहा है। देव दर्शन की अभिलाषा वो आपकी पूर्ण होगी। बहुत प्रतीक्षित लाभ होगा। बहुत प्रतीक्षित किसी वाद विवाद में आप फंसे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस बार वो समझौते से, वो कानून में आपकी विजय प्राप्ति होगी। अचानक धन प्राप्त होगा। लाभ आपको होने जा रहा है। बाहर फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस आने जा रहा है। वाहन सुख का योग बना हुआ है। बाहर जाने का योग बना हुआ है। तरल पदार्थ, खाद्य पदार्थ, अन्न, आभूषण का अगर हम संग्रह करते हैं तो विशेष लाभ का योग है। ये वर्ष आपके लिए कल्याणकारी है, उत्तम सूचक है, विजय का सूचक है। गौ सेवा भाव आपका बना रहना चाहिए। कल्याण में होगा, आपका जीवन सुख में होगा। तो आइए जाने मीन राशि के विषय में कि मीन राशि का स्वामी गुरु है। तो मीन राशि पर किस तरीके से ग्रहों का प्रभाव पड़ने जा रहा है, तो जानिए। ये वर्ष आपके लिए अपार सफलता का सूचक है। उत्तम कारोबार, उत्तम बिजनेस, उत्तम व्यवसाय, नए उद्योग धंधों का सृजन होगा। विदेश सेवा का विशेष योग मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा मिलेगी। मशीनरी, भूमि, वाहन, रसायन क्षेत्र में विशेष उत्तम लाभ आपको मिलने जा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में विजय होगी, कल्याण होगा। नौकरी के क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका सार्थक होगा। आपको सफलता मिलेगी। नया रोजगार आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सामाजिक, राजनीतिक लाभ दोनों आपको मिलने जा रहे हैं। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। प्रेम संबंध प्रंगण होंगे। जीवन साथी का भरपूर आनंद सुख में आपको मिलने जा रहा है। सहयोग मिलेगा। आपका आत्मबल बहुत मजबूत होगा, पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा।
देखना है कि यह वर्ष आपके लिए कितना कल्याणकारी हो। वाहन पर परिवर्तन का योग है, नया वाहन भी आएगा, नया शुभ सूचक है। लेकिन ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य के प्रति हम विशेष सचेत रहें, कि स्वास्थ्य में हमको ध्यान देना है कि दर्द विकार का विशेष योग बना हुआ है। देव यात्रा होगी, क्रिय विक्रिय से विशेष लाभ का योग बना हुआ है। रसायन पदार्थ, भूमि संबंधित कार्यों में विशेष लाभ का योग आपके साथ में है। सफेद वस्तु, पीली वस्तु, अन्न, खाद्य पदार्थों का संग्रह, ये आपके लिए विशेष आने वाले समय में लाभ का योग है। लेकिन ध्यान रखना है, दुश्मन आपके परास्त होंगे। ये वर्ष आपका कल्याण में है, गुरु की कृपा आपके साथ बनी हुई है, गुरु का लाभ आपको मिलने जा रहा है। ध्यान रखिए, परिवार में नए सृजनात्मक कार्य होंगे, परिवार में खुशी का माहौल बनने जा रहा है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि जल्दबाजी न करें, वाणी पर संयम करें। चोरी का भय भी है, कहीं कोई विशेष वस्तु आपकी गुम न हो जाए, इसका ध्यान रखें। हानि उठानी पड़ सकती है। विशेष लाभ, भूमि से संबंधित कोई विजय आपको मिलने वाली है। वाद विवाद कहीं है तो आपको विजय मिलेगी, कल्याण में होगा। आत्मिक बल बहुत मजबूत आपका होगा इस वर्ष। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखमय है। जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय, कल्याणकारी होगा। 3 चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि लेन देन में विशेष संयम बरतें, अपने कार्यों को सुचारू रूप से सही नियत ढंग से कार्य करें। भूमि संबंधित, कृषि कार्य संबंधित, तकनीकी क्षेत्र में नए रास्ते, नए आयाम आपके खुलने वाले हैं, आपको प्राप्ति होगी। कल पुर्जों पे विशेष कार्य, मशीनरी पे किया हुआ कार्य आपका श्रेष्ठ लाभ की ओर जा रहा है। सृजनात्मक रूप आप देने जा रहे हैं। यह वर्ष आपका कल्याणकारी होगा। सामाजिक राजनीतिक पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। गुरु की कृपा आपके साथ बनी हुई है, इस कृपा आपके साथ बनी हुई है। यह वर्ष आपका कल्याण में हो, सुख में हो, परिवार में हर्ष और उल्लास का आनंद हो। धन्यवाद।